गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 27 मई से रिलेटेड उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, रोज़ सुबह हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम उत्तराखंड के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके सब्सक्राइब करें। और आप जितने भी स्टडी ग्रुप्स में हैं या जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यूज और समाचार आप उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं उनकी आपको एक विस्तृत और अच्छी नॉलेज हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, आंचल दूत के साथ रोजगार की योजना की, उत्तराखंड के सीमा क्षेत्रों से चीन और भारत विवाद के बारे में क्या है खबर, और जंगलों की आग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड युवाओं के पास आत्मनिर्भर बनाने का है मौका। तो देखिए, आपने सुना होगा, रोज सुबह आंचल दूध की जो गाड़ी आती है उसमें एक लाइन आपने सुनी होगी, आंचल दूध राज्य सरकार का एक उपक्रम है। अर्थात ये क्या है, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है। आंचल दूध जो रोज सुबह आप देखते हैं ई वैन्स में आता है, मोबाइल वैन्स में आता है, दूध दही सारी चीज़ें उसमें डेयरी से मिलती हैं। तो वो क्या है, एक उत्तराखंड राज्य यानी कि उत्तराखंड शासन द्वारा क्या है, एक अ, चलाया जाने वाला एक डेयरी उत्पाद आप कह सकते हैं, वो है। अब देखिए, इससे युवाओं को, अब आपको पता है कि उत्तराखंड में अभी देखिए कम से कम 3 से 5 लाख का नया आंकड़ा जो आया है, इतने माइग्रेंट्स को आना है। और कल की मैंने आपको न्यूज़ में बताया भी था कि इनमें से मैक्सिमम जो है अच्छे खासे पढ़े लिखे ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं। अभी जो है सरकार, अभी आपने एक सरकार की योजना सुनी होगी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो देखिए, उसके अंतर्गत ही ये बात लाई जा रही है कि जिसमें क्या होगा, दो आपको योजनाओं का नाम भी देखना है। समेकित सहकारी विकास परियोजना, गाय गंगा महिला डेयरी योजना। समेकित सहकारी विकास परियोजना, गाय गंगा महिला डेयरी योजना, इनके अंतर्गत क्या होगा कि 3 से 5 दूध देने वाली जानवर खरीदे जा सकते हैं। तो जिसमें आपको 25% की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे 10,000 की आपकी गाय है तो उसमें 2500 रुपये सरकार आपको वापस करेगी। और दूसरी बेहतर चीज़ जो इसमें ये की गई है कि अगर आप इस गाय को आउट ऑफ स्टेट खरीदते हैं, यानी कि उत्तराखंड के बाहर से खरीदते हैं, तो इसकी भी आपको परमिशन है। तो इसकी भी आपको परमिशन है कि आप स्टेट के बाहर से भी इस गाय को खरीद सकते हैं। और उसके साथ ही क्या है कि जो मिल्क बूथ है, आंचल मिल्क बूथ है, वो खोलने के लिए भी आपको क्या होगा, 20% की छूट के साथ लोन दिया जाएगा। 20% छूट के साथ आपको लोन मिलेगा कि आप आंचल बूथ स्थापित कर सकें, आंचल मिल्क बूथ आप स्थापित कर सकें, ताकि आपकी गाय या आपके लोकल एरिया से जितनी भी गायें हैं उनके थ्रू आपका जो मिल्क सप्लाई है वो आंचल दूध के लिए आपको एक मार्केट भी प्रोवाइड करा देगा। तो अब देखिए, जो टोटल जो सरकार की योजना है वो 10,000 दुधारू पशुओं की है। तो कुल 3,000 लोगों को 10,000 गायें देने की सरकार की योजना है। और इन 10,000 गायों के लिए लगभग 500 नए मिल्क बूथ इनको भी खोला जाएगा। 500 नए मिल्क बूथ का मतलब ये है कि इन गायों का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सप्लाई करने के लिए एक मार्केट उनको मिल जाएगी। तो ये अच्छी योजना है सरकार की। तो आपको दोनों योजनाओं का नाम याद रखना है। पहली है समेकित सहकारी विकास परियोजना, समेकित सहकारी विकास परियोजना। और दूसरा आपको याद रखना है गाय गंगा महिला डेयरी योजना, गाय गंगा महिला डेयरी योजना। चलिए अगला देखिए, मोर ट्रूप्स टू उत्तराखंड आफ्टर चाइनीज एलएसी बिल्डअप। अभी आपने सुना होगा लद्दाख रीजन में चाइना और इंडिया के बीच में जो विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में भी क्या कर दिया गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास में उत्तराखंड की तरफ से भी अपने ट्रूप्स, ज़्यादा ट्रूप्स को लगा दिया गया है। देखिए, गुलडोंग सेक्टर की जो न्यूज़ है वो यहाँ नंबर्स को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। अब देखिए, हुआ क्या है, इस LAC हीट्स अप इंडिया एंड चाइना एक्टिवेट बॉर्डर मैकेनिज्म टॉक। फिर देखिए, यहाँ अलग अलग मिलिट्री बेस हैं। तो उत्तराखंड, ये भारत की तरफ से कहा भी गया है कि ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। लद्दाख में हमारी जो सीमा है वो सिक्योर है पूरी की पूरी। और उसी तरीके से क्या है, जो उत्तराखंड की बात है,
तो उत्तराखंड में भी बॉर्डर एरियाज़ में ट्रूप्स को बढ़ाया गया है। तो ट्रूप्स को बढ़ाने के साथ-साथ यूएवीज़ का भी यूज़ किया जा रहा है। यूएवीज़ क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी, ये इस तरीके से कुछ प्लेन या हम कह सकते हैं ड्रोन, आपने सुना होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरह है। यूएसए की टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा? सर्विलांस हो सकती है, बॉर्डर पे आर्म ट्रूप से ज़्यादा इनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये क्या करेंगे? बिना किसी रिस्क के या बहुत कम रिस्क में ये देख सकते हैं कि जो बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं। फिर देखिए, लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ के बाद अब उत्तराखंड में भी चीन सीमा से सटे जिले उत्तरकाशी में भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ की चर्चा है। अब देखिए, ये न्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक थोड़ी बहुत इसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो ऐसा है, तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट एक बेहतर उपाय है। ठीक है, हमने ट्रूप डिप्लॉय अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए करना ज़रूरी भी है, तो वो कर दी गई है। फिलहाल जो उत्पल कुमार सिंह हैं, मुख्य सचिव जो उत्तराखंड में हैं, उन्होंने कहा है कि डीएम की तरफ से जो है कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है, उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो जो भी है, दैट आर्मी इज़ रेडी। और आपको यूएवी को याद रखना है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर देखिए, उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 50 नए मरीज सामने आए हैं। तो अभी तक देखिए 407 केसेस हो चुके हैं उत्तराखंड में। अब आपको देखिए ध्यान क्या रखना है कि जो टेंशन इंक्रीज हुई है वो ये हुई है कि एक बच्ची और दो मेडिकल में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हम कह सकते हैं, इनको जो कोरोना हुआ है इसके बाद से थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो माइग्रेंट्स हैं। तो उनके ऊपर तो सरकार ने कहा था कि जो 2 लाख हैं उसमें से लगभग लगभग 25,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन उनसे अगर नॉर्मल पब्लिक में ये कोरोना फैलता है तो दिक्कत हो सकती है। मैंने अपने हर वीडियो में ये चीज़ मेंशन की हुई है। तो सरकार को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल माइग्रेंट से नॉर्मल पर्सन्स में स्प्रेडिंग को रोका जा सके। चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे जिसको मीडिया हाइलाइट्स नहीं मिल पा रही है। आपने रिसेंटली सुना होगा अमेजन फॉरेस्ट के बारे में, या ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ जंगलों की आग एक बहुत बड़ा इशू बन गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का, जंगलों का, जानवरों का जो है बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिला था इस धरती को, और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इससे और बढ़ता है। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर एंटर्स डे 4, तो 4 दिनों से लगातार उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगी हुई है। अब देखिए, ये क्या है, एक मीडिया हाईलाइट को बिल्कुल गेन नहीं कर पा रहा है। 4 दिनों से लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग है, लेकिन कोई खास मीडिया हाईलाइट्स इसको नहीं मिली है। अब देखिए, 46 फॉरेस्ट फायर केस हो चुके हैं। 51.43 हेक्टेयर के फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। नंबर याद रखिएगा, 51.43 हेक्टेयर्स में आग लगी हुई है। देखिए, विच हैज़ लॉस्ट 51.43 हेक्टेयर्स। अब देखिए, 51.43 हेक्टेयर्स तो गए, तो अभी जिसमें आग लगी हुई है, क्योंकि आग बुझी तो है नहीं, लगातार चल रही है, 46 केसेस आग के हैं, तो ये और ज़्यादा इस नंबर को बढ़ाएगा। और इसको बिल्कुल भी मीडिया कवरेज नहीं मिली हुई है। ये जो इश्यू उछला भी है, ये सोशल मीडिया से उछला है, ट्विटर पोस्ट से उछला हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, भूमिका डोगरा एक ट्विटर अकाउंट है जिनसे पोस्ट किया गया है। उत्तराखंड इज बर्निंग सिंस 4 days, बट वाई इजंट एनीवन टॉकिंग अबाउट आवर ओन देवभूमि बर्निंग। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अमेजन में काफ़ी आग लगी है। अब ये देखिए आप, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, सब जगह लगभग आपको आग दिख रही है जंगलों की, लेकिन बिल्कुल मीडिया हाईलाइट नहीं है। लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है इतनी बड़ी नेचुरल डिजास्टर के ऊपर। अब ये देखिए, अल्मोड़ा में, बागेश्वर, चमोली देखिए, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा देता हूँ फोटोज़ के। ये देखिए आप, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी पूरी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म किया गया है इस आग के द्वारा। अब आप इस आग को नेचुरल कहें या फिर मैन मेड कहें, क्योंकि ये दोनों रीजंस हैं इस डिज़ास्टर की। देखिए, हीट ग्रो हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उत्तराखंड में ये आग आपको हर बार देखने के लिए मिलती है। और दूसरा, कहीं कहीं पे क्या होता है, ये इंसानों के द्वारा भी लगाई जाती है। तो ये दोनों रीजंस हैं जो इसके पीछे हैं। देखिए, कितना
कितना ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड के रिसोर्सेज़ को हो रहा है, यहाँ देखिए आप। अब देखिए, ये जो न्यूज़ है, ये है 2019 की। देखिए, फॉरेस्ट फायर हैव। अब मैं आपको एक सिंपल डाटा दिखाता हूँ। देखिए 1960 हेक्टेयर्स का यहाँ पे नुकसान हुआ है, और अभी जो डाटा है वो 40 प्लस 45 प्लस आप कह सकते हैं, ये चल रहा है, और ये धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए अगर 1960 या अप्रॉक्स 15 तक भी पहुँचता है, तो फिर एक वाजिब सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि गवर्नमेंट ने किया क्या। जब आपको पता है हर साल ये आग लगती है, तो फिर बताइए सरकार की योजनाएं और सरकार के प्रोग्राम्स कहाँ हैं इन आग को कम करने के लिए। क्या सरकार सीरियसली इस आग को देखती है, या फिर वो हर बार इसे एक नेचुरल डिजास्टर मान करके छोड़ देती है। तो यहाँ पे सरकार से ये पूछना भी ज़रूरी है। अब आप इन विजुअल्स को देखिए, कितना कितना ज़्यादा मतलब हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को नुकसान इस चीज़ से हो रहा है। और ख़ासकर क्या है कि ये रिज़र्व जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट होते हैं हमारे, या फिर जो बड़े-बड़े नेशनल पार्क्स होते हैं हमारे, जंगलों का इतना बड़ा एरिया उत्तराखंड में है, उनको सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो देखिए, अगर ये डाटा और बढ़ता जाता है, तो फिर वही बात हो जाती है, 2019 में भी यही हुआ, 2020 में भी यही, और मेबी 2021-2022 तक भी सरकारों को बिल्कुल भी इसके बारे में ध्यान नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि देखिए आप जहाँ से जैसे भी करें, कृपया इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाएँ, जंगलों की आग के बारे में लोगों को बताएँ। प्रयास करें कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि वो इस जंगलों की आग के लिए कुछ करें और इस डाटा को बढ़ने से रोकें। क्योंकि देखिए यहाँ देखिए, 1153 इंसिडेंट्स, 1153 इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले थे। अब देखिए अभी जो करंट की सिचुएशन है, इसमें भी इंसिडेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप, इतनी सारी घटनाएं आपको सब जगह से मिलने लगी हैं। देखिए लगातार आपको घटनाएं मिल रही हैं। तो देखिए अभी जो है 46 केसेस के साथ 51.43 हेक्टेयर की ज़मीन जलकर खाक हो चुकी है, जंगल। अब अगर ये नंबर बढ़ रहा है, तो मीडिया कवरेज और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसके बारे में आप जितना अवेयरनेस फैला सकें, जितना आप बातें कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। और नेचर को बचाना हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको ध्यान देना है इसके बारे में। ये एक सोशल इशू हो गया है जिस पे आपको ध्यान देना है। ये मैंने आपको एक करंट का टॉपिक बता दिया जो रेगुलर इशू है। उसके बाद में हमने बात की उत्तराखंड चाइना बॉर्डर की, और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ यूएवी व्हीकल्स के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात की सरकार की दो बड़ी योजनाएं, और उसके साथ ही जो नई आंचल दूध से रिलेटेड योजना आई है उसके बारे में। तो आपको ध्यान देना है, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको केवल और केवल रेगुलर रूप से हमारे उत्तर पाठशाला चैनल पे मिलते हैं। तो आप जहाँ भी हैं, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स में हैं, सभी को शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।